Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड। तो कल लास्ट क्लास में हमारा टिम्बर खत्म हो गया था, तो आज हम लोग टिम्बर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय। तो मैंने आप लोगों को प्लाईवुड के बारे में बताया था, क्या होता है प्लाईवुड के बारे में। पहले तो मैंने बताया था कि ऑड नंबर ऑफ लेयर्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ प्लाईज होगी, ठीक है। कितनी होती है, मिनिमम 3 से लेकर 13 के बीच में होती है। कैसे होती है, अरेंज एक दूसरे के राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर। इसकी वजह से क्या अपने को फायदा होता है, प्लाईवुड क्या आती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आती है, सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये अपन ने सब पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसने पूछा कि प्लाईवुड जो है स्पेसिफाई किससे होती है, तो प्लाईवुड जो है स्पेसिफाई होती है थिकनेस से। किससे होती है बेटा, थिकनेस से। तो प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय थिकनेस, नंबर ऑफ लेयर से नहीं होती, ना ही वॉल्यूम ना वेट से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज द मैक्सिमम इन द केस ऑफ। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था। तो देखो क्या बताया था, ऑर्डिनरी के बारे में बताया था। क्या बताया था, OE ऑर्डिनरी जो था अपना इकोनॉमिकल था। टेंजेंशियल जो था वो क्या था, वीकेस्ट था, वीकेस्ट था, ठीक है। क्वार्टर जो था, ये क्वार्टर किसके लिए था, कोनिफर्स के लिए। और टेंजेंशियल भी किसके लिए था, कोनिफर्स के लिए, ठीक है। अब रेडियल जो बताया था आपको, क्या बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट बताया था। इसके साथ ही बताया था कि रेडियल के अंदर जो वेस्टेज होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, सी। सेकेंड का जो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम। अब जो जनरली वुडन मोल्ड है वो किससे बने हुए होते हैं, तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन प्लाईवुड। प्लाईवुड के जनरली डोर्स एंड विंडोज होते हैं या पार्टीशन होता है, डोर, विंडो या फिर पार्टीशन, ठीक है। फिर देवदार जो होता है ये क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, पैकिंग बॉक्सेस। क्या बनते हैं, पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं। टेक वुड से क्या बनता है, सुपीरियर क्वालिटी का वुड, सुपीरियर क्वालिटी का फर्नीचर, सुपीरियर क्वालिटी फर्नीचर बनता है। और फिर सबसे लास्ट में अपना क्या है, शीशम। तो शीशम का अपने क्या बनता है, हाई क्वालिटी या हाई क्लास फर्नीचर प्लस वुडन मोल्ड्स। इनके जो मोल्ड्स होते हैं वो किसके बनते हैं, शीशम के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने करेक्ट बी। थर्ड क्वेश्चन, एज ऑफ ए ट्री में बी असर्टेन्ड बाय। इससे सरल क्वेश्चन अपना नहीं हो सकता। तो इसका मैंने क्या बताया था, एज ऑफ ए ट्री कैन बी असर्टेन्ड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। किससे आता है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। जितनी एनुअल रिंग्स है वो गिन लेंगे तो उससे अपने को पता लग जाएगा कि उसकी ट्री की एज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज। वेल सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो जितने पे उसका वेट लेते हैं, वेट कितने पे लेते हैं, 12% पे लेते हैं, ठीक है। तो वेल सीजन में होता है 10 से 12%। डोर के लिए चाहिए तो कितना होता है, 12 से 20% के बीच में। और विंडो के लिए चाहिए तो 10 से 16% के बीच में। और अगर फ्रेम्स के लिए चाहिए, फ्रेम्स के लिए चाहिए तो जनरली 12 to 18%। ये 3% और ये 12%, आपको ये याद रखना। ये जितने भी परसेंट है टिम्बर के, ये आपके काम के हैं। ये 4-5% ये टिम्बर में जो आपको याद रखना है। तो 12% में तो उसका वेट लिया जाता है एज पर IS कोड। तो 10 से 12% वेल सीजनड में होता है। एक और ध्यान रखो, नेचुरली में जनरली 15%, नेचुरली सीजनड जो होगा उसमें 15%, और जो अपना वेल सीजनड होगा उसमें 10 से 12%, ठीक है। डोर्स के लिए चाहिए 12 से 20%, विंडो के लिए 10 से 16, और फ्रेम्स के लिए चाहिए 12 से 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय। अपन ने बात करी थी, 7 थे, किसकी वजह से थे, फंगस की वजह से। 7 में से अपन ने 2-2 करके ग्रुप में पढ़े थे। तो ड्राई रॉट और साथ में कौन सा था, वेट रॉट। इसके अलावा क्या था, एक सैप स्टेन था, एक था ब्लू स्टेन, अपना एक था ब्राउन रॉट, और एक था अपना व्हाइट रॉट। तो व्हाइट रॉट बताया था लिग्निन खाता है, ये ब्राउन रॉट बताया था सेल्यूलोज, ठीक है। सैप स्टेन में क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ सैप को खाता है और ब्राउनिश कलर करता है, कैसा, ब्राउनिश कलर करता है। और सैप स्टेन में सैप का कलर कैसा होता है, ब्लूइश होता है। वेट रॉट बताया था किसकी वजह से होता है, ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग की वजह से। तो ड्राई रॉट किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन। किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, या जहां पर फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडोज इज यूजुअली, तो टीक वुड जो होता है सबसे बेस्ट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, अपने एक और चीज होता है, ये क्या होता है पूछ लेते हैं, तो वाइट एंड यानी कि टर्माइट्स रेजिस्टेंट भी होता है, ये दोनों को रेजिस्ट करता है। तो ये क्या होता है, हाई ड्यूरेबल यानी कि जिसे ग्रेटर देन 10 ईयर्स हो यानी कि 20 ईयर्स, इसका करेक्ट हो जाएगा 20 ईयर। टीक वुड जो होता है उसकी 20 ईयर्स से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोइंग टिम्बर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड। सही है, टेंजेंशियल मेथड में क्या होता है, टेंजेंशियल भी होता है एनुअल रिंग्स के साथ में कट्स जो होते हैं एक दूसरे को मिलते भी हैं 90 डिग्री पे, ये चीज सही है। सेकंड है, इन 4 क्वार्टर सच दैट ईच बोर्ड कट्स एनुअल रिंग्स एट एंगल नॉट लेस देन 45 डिग्री। ये देख लो, एक तो पहली बात 4 क्वार्टर्स में कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, क्वार्टर शोइंग मेथड, ये भी सही है। अब इसका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑल ऑफ द अबव, फिर भी अपन तीसरा देख लेते हैं। कट आउट ऑफ क्वार्टर लॉग्स पैरेलल टू द मेडुलरी रेज आते ही अपने क्या आता है, रेडियल शोइंग। तो ये तीनों ही सत्य बात है, इनके ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, ये अपन ने पढ़े थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट लाइट, जस्ट अभी बताया टीक, मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके होता है, अगेंस्ट होता है टीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपांशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड। थोड़ी देर पहले जब मैं प्लाईवुड के बारे में बताया था तब एक ये चीज रह गई थी, तो लो एक्सपांशन किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो प्लाईज होती है वो राइट एंगल टू ईच अदर होती है, इसलिए उनका लो एक्सपांशन एंड लो श्रिंकेज होता है। बेटा ये जो 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, इनसे ही बाहर टिम्बर में कोई क्वेश्चन आना नहीं है, जो पढ़ा दे उससे बाहर टिम्बर में बहुत ही रेयर चांस। मैं पूरी बीएमसी में लगभग आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि 10 में से 9 क्वेश्चन तो अपने होंगे, 9 आउट ऑफ 10 जो होंगे अपने क्वेश्चन होंगे, 10 में से 9, यानी कि लगभग 90% मेरे कराए हुए से कुछ भी बाकी क्या थ्योरेटिकल है, कुछ एक आध लाइन रह जाती है ऊपर नीचे, बाकी ऐसे चांसेस नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर है। मैंने पहले ही आपको जियोटेक में भी बोला कि 100% अपनी गारंटी, एस्टिमेशन में भी बोला है, तो बीएमसी में भी बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर बस पढ़ते रहिए और जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ करते रहिए। इसके अलावा आपको जितने क्वेश्चंस मिलते जाते हैं उतने प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने नंबर ऑफ नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। थ्योरी बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं, एक बार पढ़ लो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप कर दो या टेलीग्राम पे भेज दो, आई विल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग। वर्ड देखो, स्वेलिंग, स्वेलिंग का मैंने कौन सा बताया था, एक बताया था, क्या वर्ड आया था, पेक्युलर कर्व्ड स्वेलिंग, ऐसा ऑप्शन था, तो रिंडगाल्स किसकी वजह से आया था, ओवर द वुंड्स या स्वेलिंग, ये आता है रिंडगाल। सेक्स में क्या आता है, सेपरेशन आता है, सेक्स में आता है सेपरेशन। ये आता है नोट्स, ब्रांचेस कट ऑफ, और ये जो चेक्स होता है ये होता है क्रैक्स। तो ऐसा कुछ नहीं, इसने बोला स्वेलिंग यानी रिंड गाल, गाल का मतलब ही एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, स्वेलिंग मतलब भी एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच द वुड में स्प्लिट। कोई भी लकड़ी है आसानी से स्प्लिट किस प्रॉपर्टी की वजह से हो जाएगी, तो क्लीवेबिलिटी, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी है वो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज है, जितनी भी है, स्टिफनेस जो है स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है, टफनेस है तो शॉक रेजिस्टेंस है, शेयरिंग स्ट्रेंथ है तो शेयर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। सिर्फ ये आपका डिफॉर्मेशन है या फिर कह सकते हैं जिसकी वजह से कमी है इसकी, बाकी सारे के सारे इसकी क्या है, प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी, यही बुरी प्रॉपर्टी। और इसने पूछा इसमें से किसकी वजह से स्प्लिट होती है, तो बुरी प्रॉपर्टी 1 मार्क। बाकी आप सबको पता है क्लीवेबिलिटी या क्लीवेज क्या होता है, तो उसी के अलोंग ये सेपरेट आउट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सर एबल्स प्रोसेस। सर एबल्स प्रोसेस से मैंने क्या बोला था, फायर रेजिस्टेंस के लिए काम में लिया जाता है। स्पेशल नोट में बताया था कि फायर रेजिस्टेंस का नाम आते, और इसमें कंपाउंड कौन सा काम में लेते हैं, सोडियम सिलिकेट। कौन सा लेते हैं, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। इसके अलावा और कौन से होते हैं, एंटी पायरिंग्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंटी पायरिंग्स बोलते हैं। सोडियम सिलिकेट तो हो गया, एक बोरेक्स और नाम आप याद रख लो, ये 2 नाम सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स याद रखिए, ये फायर रेजिस्टेंस के लिए काम आते हैं, टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड। थोड़ी देर पहले बताया था कितना, 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज्ड एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडोज। विंडोज के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10 से 16%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉजेज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन, ये वर्ड आया। अभी थोड़ी देर पहले बोला सेपरेशन किसके लिए काम में लेते हैं, सेक्स के लिए। वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें उसमें क्या था, स्वेलिंग था तो रिंडगाल आ जाएगा, ठीक है। इसमें सेपरेशन बोला तो सेक्स आ जाएगा। मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ देखा सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुलर रिंग्स अपन ने देखा था। फिर ट्विस्टेड फाइबर में तो क्या हो गए थे, ऐसे हो गए थे फाइबर्स, तो इसमें सेपरेशन में क्या होता है, सेक्स होता है। नेक्स्ट, इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, ये भी अभी बताया कि अगर नॉर्मल सीजनिंग है, नेचुरल सीजनिंग है, तो उसमें 15% तक ही पानी कंटेंट आता है, 0 नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है बेंडिंग में 5.6 से लेके 9.8, तो ये अपन ने 3 पढ़ा था। एक तो ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक फिर पढ़ा था 9.8 से लेके 12.5 के बीच में, एक पढ़ा था 5.6 से लेके 9.8, तो ये था ग्रेड ए, ये फिर बी और ये सी। तो इसने इसी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, ग्रेड सी। अब देखो इसमें क्या होता है, बंदे को क्या सी दिखता है तो वो सीधा यहाँ टिक कर देता है, तो वो तो एक्चुअली ग्रेड ए है। तो पीछे ऑप्शन देखना जरूरी है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाए, फालतू का जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो सकता है आते हुए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, इनमें से कौन सा हार्डवुड प्रोड्यूसिंग ट्री है। तो मैंने जितने भी एग्जांपल लिखा है उसमें से आप देखोगे, तो मैंने तब भी बोला था कि एग्जांपल्स याद रखने बहुत जरूरी है, तो ये देख लो क्वेश्चन आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ शीशम को छोड़ के बाकी तीनों क्या है, सॉफ्टवुड है, बाकी तीनों कौन से ट्रीज है, कॉनिफर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टिम्बर इज यूज टू मेक गुड्स दैट आर यूज इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मैंने कहा था स्पोर्ट्स का वर्ड आते ही आपको एक ही नाम याद रखना है, वो है मलबरी। स्पोर्ट्स याद आती है आपको क्या रखना है, मलबरी। मैंगो आ जाए तो टॉयज के लिए, ठीक है। बेंटिक आ जाए, बेंटिक तो आपको किसके लिए रखना है, बोट कंस्ट्रक्शन। सैंडल या बबूल आ जाए, सैंडल या बबूल आ जाए तो आपको किसके लिए रखना है, एग्रीकल्चरल टूल्स या हैंडल्स के लिए, या हैंडल्स। तो ये सब आपको मैंने लास्ट जो पीपीटी लास्ट जो स्लाइड थी उसमें ट्रीज के बारे में, तो उसमें सब कुछ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, अब सारे क्वेश्चन आईईएस के हैं, अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, अब ईएससी के क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट आईएएस कोड द वेट ऑफ द टिम्बर इज टू बी रेकन्ड एट अ मॉइस्चर कंटेंट, वेट कितने परसेंट पे लेते हैं, 12% पे, अभी क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, डायमेंशनल चेंजेस इन वुड रिजल्ट ड्यू टू वेरिएशन इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो लकड़ी में जो डायमेंशनल चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वेरिएशन में, मॉइस्चर कंटेंट में वेरिएशन की वजह से होते हैं। तो सही बात है, मॉइस्चर कंटेंट पहले ज्यादा होता है, बाद में जैसे जैसे उसका नेचुरल सीजनिंग या आर्टिफिशियल सीजनिंग कराते हैं तो उसका क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, तो वो उसमें श्रिंकेज आता जाता है। तो ये पहले असर्शन तो सही है। अब रीजन क्या बोल रहा है, द सेल वॉल इन वुड आर हाईली हाइग्रोस्कोपिक एंड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्वेट। हाइग्रोस्कोपिक मैंने पहले ही बोला था, टिम्बर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जो नेचुरली मॉइस्चर जो अवेलेबल है एनवायरमेंट में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो रीजन भी करेक्ट है और एसर्शन भी करेक्ट है। तो अपन ने पहले क्या देखे था, ए का मतलब क्या होता है, ए मतलब एसर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। बी का मतलब क्या होता था, एसर्शन और रीजन तो करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, यानी कि सेकंड वाला जो है फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तब होता बी ऑप्शन। सी में क्या होता है कि एसर्शन तो राइट होता है लेकिन अपना रीजन जो होता है गलत हो जाता है, और डी में जो होता है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट अपना सही होता है। तो इसमें अपने क्या है कि पहला और दूसरा सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि जो डायमेंशनल चेंजेस होते हैं मॉइस्चर कंटेंट वेरिएशन की वजह से होता है, और मॉइस्चर कंटेंट वेरिएशन इसकी वजह से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो वो आगे उसके पार्ट्स के बारे में आ गए थे अपन ने जो टिम्बर के पढ़े थे। तो सबसे पहले देखो द इनर मोस्ट पार्ट, अपन ने वर्ड काम में लिया था इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट अपने होता है, क्या होता है, पिथ या फिर मेडुला। तो पहले का पांच या तो बी हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, द वस्कुलर टिश्यू विच एनक्लोजेस द पिथ। द वस्कुलर टिश्यू विच एनक्लोजेस द पिथ, इसका होता है अपने कौन सा होता है, मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज यानी कि ऑप्शन कौन सा है, पहला। तो इसका दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन देखते हैं,
A cellular tissue and woody fiber arranged in distinct concentric circle, अलग अलग concentric circle में जो woody fibers होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं annual rings। भाई concentric circles होते हैं ना ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं, annual rings बोलते हैं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ, द थिन लेयर बिलो द बार्क नॉट कन्वर्टेड इनटू सैपवुड, जो कन्वर्ट नहीं हुआ है सैपवुड में यानी कि कैम्बियम लेयर, तो इसका हो जाएगा कैम्बियम लेयर। ठीक है, अगर पूछ लेता कन्वर्टेड इनटू सैपवुड तो सैपवुड आ जाएगा, और सैपवुड अगर आगे और कन्वर्ट हो गया तो वो हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 5 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन द लिस्ट। डिसिडस ट्री, कॉनिफर, एंडोजीनस और एक्सोजीनस, अलग अलग ट्रीज है। तो सबसे पहले डिसिडस को तो हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं, तो 2। कॉनिफर को हम लोग सॉफ्टवुड बोलते हैं। एंडोजीनस ट्री यानी कि जो अंदर ही अंदर ग्रो करे यानी बैम्बू। एक्सोजीनस यानी कि यूक्लिप्टिस, तो इसका हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 इज द ऑप्शन सी। इतना सरल क्वेश्चन ईएससी में आया हुआ है, तो 24 का हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। मैंने ये आप लोगों को बताया था प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, तो ये इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिवनेस। ये बोल रहा है सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस वहां पे मैंने बताया था विद प्रेशर जो किया जाएगा वो सबसे ज्यादा, और अगर सिर्फ उस पर स्प्रे किया है तो वो सबसे लेस इफेक्टिव होगा, डिपिंग मिडल में आ जाएगा। तो 3 1 और 2, 3 1 2 ऑप्शन जो है अपना सी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 1 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रशिंग और स्प्रिंग लास्ट में आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट जो है ब्रशिंग है और स्प्रिंग, सबसे जो बेस्ट है वो प्रेशर इम्प्रेग्नेशन, फिर आएगा डिपिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल स्प्लिट्स इन टिम्बर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बार्क एंड नैरोइंग टुवर्ड्स द पिथ। ये बोल रहा है कि बाहर से बार्क यानी कि सर्कमफेरेंस से ओरिजिनेट हो रहा है और पिथ की तरफ जाते जाते या सेंटर की तरफ जाते जाते छोटे हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं स्टार शेक्स। क्या बोलते हैं, स्टार शेक्स। और अगर यही ओरिजिनेट फ्रॉम पिथ होता यहाँ पर और नैरोइंग टुवर्ड्स बार्क होता तो वो हो जाता हार्ड शेक्स, यानी कि उसका उल्टा कर देते तो हो जाता हार्ड शेक। कब शेक्स में तो क्या होता है कि जैसे ये रिंग्स हैं, इनमें बीच में ऐसे इतना ऐसा पोर्शन जो होता है सेपरेट आउट हो जाता, पूरा सेपरेट आउट नहीं होता। अगर ये पूरी यहाँ तक सेपरेट आउट हो जाए ये पूरी रिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग शेक। तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग शेक। और नोट्स तो क्या होता है कि जहां से ब्रांचेस कट ऑफ होती है, कट ऑफ ब्रांचेस का निशान जो होता है उसको बोलते हैं नोट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेसेस ऑन टिम्बर्स इट बिहेव्स एज। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस लगाने पे टिम्बर किसकी तरह बिहेव करता है, टिम्बर इज अ इलास्टिक मटेरियल। क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल। ऐसा कैसा मैंने आपको कॉन्क्रीट में भी कराया था। कॉन्क्रीट क्या होता है, विस्को इलास्टिक, विस्को प्लास्टिक, इलास्टिक या प्लास्टिक, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल श्रिंकेज टू रेडियल श्रिंकेज ऑफ वुड ड्यू टू रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट इज। ये बोल रहा है टेंजेंशियल श्रिंकेज टू रेडियल श्रिंकेज का रेशियो क्या रहता है। अब ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, उसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होता है टेंजेंशियल टू लॉन्गिट्यूडनल, तो वो होता है क्या होता है 1:2, 1:2। तो रेंज इसकी भी क्या आएगी 1:2। मैंने आपको लिखा है नोट्स में साफ साफ लिखा है, तो वही सेम रेशियो रहेगा श्रिंकेज का भी। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो रहता है, जो स्ट्रेंथ का रहता है, वही श्रिंकेज का भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, trees which have broad leaves and shade in autumn are classified as hardwood, while trees having needle-like leaves, broadly evergreen, are classified as soft leaves। ये तो बात तो सही है, पहला तो सही है। रीजन क्या बोल रहा है, the term hardwood and softwood in relation to a species of trees do not necessarily indicate relative hardness or density। अब ये क्या बोल रहा है कि उसको हार्ड, जरूरी नहीं कि जो हार्डवुड है वो हमेशा हार्ड ही हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि देवदार जो है सॉफ्टवुड कैटेगरी का है, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ सॉफ्टवुड। एक्चुअली क्या होता है, वो हार्डवुड होता है, पर कैटेगरी कौन सी उसकी, सॉफ्टवुड कैटेगरी से। तो इसका मतलब ये भी दोनों सही है। लेकिन क्या इससे ये कोई एक्सप्लेनेशन आ रहा है क्या, इसने यहाँ पे बोला कि इनको हार्डवुड या सॉफ्टवुड बोलते हैं, पर यहाँ इसने बोला कि सॉफ्टवुड और हार्डवुड का मतलब ये नहीं कि वो सॉफ्ट ही हो या हार्ड ही हो, ऐसा कोई नहीं। तो इन दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है इसका करेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो है बी
करेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट होता तो ऑप्शन ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट बाय, फायर रेजिस्टेंट किससे कर सकते हैं अपन, इसमें से देखो, सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट, पंप, कोटिंग विथ टार पेंट हो जाएगा ये, टार पेंट, पंपिंग क्रियोसोट ऑयल इनटू टिम्बर अंडर हाई प्रेशर, इससे नहीं होता, सीजनिंग प्रोसेस, इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो टार जो होता है फायर रेजिस्टेंट नहीं होगा, उससे टेम्परेचर जरूर बढ़ जाता है, आग झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन कंप्लीटली फायर रेजिस्टेंट नहीं होता। कंप्लीटली फायर रेजिस्टेंट होता है अमोनियम सल्फेट से। किससे होता है? अमोनियम सल्फेट क्या होता है? बोरेक्स। ठीक है, तो ये हो गया 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई रॉट इज अ डिजीज इन वुड कॉज्ड बाय स्पोर्स जर्मिनेटिंग इन वुड सेल्स। ये बोल रहा है कि जो ड्राई रॉट होता है वो किसकी वजह से होता है? जो स्पोर्स होते हैं उसमें वुड के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनकी वजह से होता है। कि सही बात है, ये बात तो सही है, जर्म्स की यानी फंगस वगैरह की वजह से होते हैं, तो सही बात। डिकम्पोजिशन एंड पुट्रिफिकेशन ऑफ टिश्यूज ऑफ अ स्टैंडिंग ट्री आर इंडिकेशन ऑफ ड्राई रॉट। क्या ड्राई रॉट स्टैंडिंग ट्री में होता? नहीं, वैसे ट्री में होता है जो स्टोरेज कर रखा है हमने, कट फेल डाउन ट्रीज में होता है। तो सेकंड जो है वो गलत है। सेकंड जो है ड्राई रॉट जो होता है स्टैंडिंग ट्री में नहीं होता है। ये किस में होता है? जो ट्री हमने स्टोरेज कर रखा है, इनकी कटिंग डाउन के बाद हमने जो टिम्बर को स्टोरेज कर रखा है वहां पर लैक ऑफ वेंटिलेशन होगा तो उसकी वजह से होगा। यानी कि एसर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। इनकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हार्डेस्ट टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड ग्रोइंग इन। अब अपने को पूछ रहा है कि हार्डेस्ट टिम्बर कहाँ से मिलेगा? तो हार्डेस्ट टिम्बर वहां मिलेगा जहां पर बारिश वगैरह कम होती है। कहाँ होती है? जहां बारिश वगैरह कम होती है या मैदानी इलाका यानी कि प्लेन्स रीजन, ओपन एरियाज टाइप में। तो पहला देखो, मॉडरेटली ड्राई क्लाइमेटिक रीजन यानी कि जहां पर बारिश कम है, तो बात सही। हिमालयन में तो कैसा होता है? अपने सॉफ्ट वुड होते हैं यानी कि कोनिफर्स होते हैं, तो यहाँ पर तो होने से रहा। फिर ओपन एरियाज में भी हार्डवुड होता है। थिन जंगल्स में भी जनरली सॉफ्ट वुड ही पाया जाता है। तो हार्डवुड जो होता है उसके लिए पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला तीसरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओपन एरियाज या जहां पर प्लेन रीजन है या जहां पर हम लोग कह सकते हैं बारिश वगैरह कम होती है वहां पर हार्डवुड पाया जाता है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सॉफ्टवुड कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनका यूज दे रखा है कि फाइबर बोर्ड, हार्डवुड, लेमिनेटेड टिम्बर या प्लाईवुड ये सब कहाँ पर काम में लेते हैं। ठीक है, तो इनका देखते हैं। तो पहला दे रखा है फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड जो होता है अपने काम में लेते हैं इंसुलेशन के लिए। फाइबर बोर्ड यानी कि इंसुलेशन यानी कि साउंड इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन। अब हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन के लिए हम लोग फाइबर बोर्ड काम में लेते हैं। ठीक है, और जो हार्डवुड होता है वो हम लोग काम में लेते हैं अपने स्कैंटलिंग में। हार्डवुड अपने काम में लेते हैं स्कैंटलिंग में। और लेमिनेटेड टिम्बर जो होता है अपने काम में लेते हैं आर्चेस या ट्रसेस में। और प्लाईवुड, अगर जिसको नहीं पता उसको ये तो पता है कि प्लाईवुड कहाँ पर काम में लेते हैं? पैनलिंग में, यानी कि जहां पर अपने क्या कहते हैं पार्टीशन वॉल टाइप में या पैनल्स वगैरह डोर विंडो में हम लोग काम में लेते हैं तो उनको पैनलिंग भी बोलते हैं, मैंने लिखा है। तो अब प्लाईवुड का तो पता है, तो इससे भी आप लोग कर सकते हो। प्लाईवुड का पता है कि यानी कि पहले चौथे का क्या होगा? पहला, यानी कि ऑप्शन इन दोनों में से कोई होगा। अब आपको एक चीज ये भी पता है, फाइबर बोर्ड आपने मैंने कराया था, फाइबर बोर्ड का लिखा है ताकि इसको काम में लेते हैं इंसुलेशन के लिए। तो अगर सिर्फ आपको फर्स्ट और फोर्थ पता है तो उससे भी हो जाएगा। जिनको बाकी नहीं पता है वो ये देख ले और इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन जो है अपना सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हार्ट इधर एक तरफ बीमारी दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखा है कि कैसे होता है। तो हार्ट शेक क्या होता है? हार्ट शेक होता है क्रैक्स वाइडेस्ट एट सेंटर एंड डिमिनिशिंग टुवर्ड्स द आउटर सर्कल। अंदर की तरफ से ओरिजिनेट होता है, बाहर जाते जाते कम होता जाता है, यानी कि पहले का 4। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नोट। नोट क्या होता है? outer layers of a log of wood disintegration caused by fungi या a branch base embedded in timber by natural growth। तो ये हो गया ब्रांचेस कट ऑफ या एम्बेडेड का मतलब कट ऑफ वाला ही पोर्शन की बात हो रही है। तो इसका हो जाएगा तीसरा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद रॉट। रॉट क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय फंगाई। अपन ने ड्राई रॉट देखा, वेट रॉट देखा, ब्राउन रॉट देखा, व्हाइट रॉट देखा, वो सब किसकी वजह से थे? फंगस की वजह से। तो रॉट किसकी वजह से हो गया? फंगस की वजह से।
और सैपवुड क्या होता है, आउटर लेयर्स ऑफ ए लॉग ऑफ वुड। पहले पिथ के बाद हार्टवुड के बाद सैपवुड के बाद कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार्क और फिर आउटर बार्क। तो इसका हो जाएगा 4 3 1 2 ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर प्रिजर्वेटिव क्रियोसेट बिलोंग्स टू, क्रियोसोट किससे बिलोंग होता है, मैंने साफ साफ लिखा था कि इट इज फाउंड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ टार से मिलता है। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सी। किससे मिलता है, डिस्टिलेशन ऑफ टार से क्रियोसोटिंग में लिखाया था। ठीक है, इसके प्रोसेस को फ्यूल सेल प्रोसेस भी बोलते हैं, बेथल्स प्रोसेस भी बोलते हैं, क्रियोसोटिंग भी बोलते हैं, तो बताया था। इसके बाद देखो अभी आगे ना कौन सा कहाँ काम में लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था मलबरी का आया था। तो अपन ने क्या बात करी थी, स्पोर्ट्स फूड, यानी कि चौथे का पहला। तो चौथे का पहला ये रहे 2 ऑप्शन। उसके बाद बबुल का मैंने बताया था, बबुल का एग्रीकल्चर टूल्स आपको वहां पे बताया था। बेंटिक का मैंने बताया था बोर्ड्स, बी फॉर बेंटिक, बी फॉर बोर्ड्स। तो देखो पहले का 3, दूसरे का 2, 3 2 और लास्ट का 1। फिर पीछे बचा बीजासल, तो इसका आ जाएगा फर्नीचर। तो इसका हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड वुड फॉर हाई क्वालिटी एंड ड्यूरेबल फर्नीचर। ये बोला हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल फर्नीचर के लिए मोस्ट प्रीफर्ड कौन सा है। अगर इसमें टीक वुड नहीं होता तो क्या होता अपना शीशम या शीशम अपन टीक करते, लेकिन यहाँ पर टीक वुड ऑप्शन में है तो सुपीरियर क्वालिटी तो टीक वुड भी होता है। तो इसलिए हम लोग इसको काम में लेते हैं, इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, तो सबसे बेस्ट जो रहेगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन वुड द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट रेफर्स टू। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट अपन ने क्या बताया था कि जिसमें सेल कैविटीज तो क्या हो, एम्प्टी हो, सेल कैविटीज हो एम्प्टी, और सेल वॉल्स कैसी हो, सेचुरेटेड हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि सेल कैविटीज में कोई पानी नहीं हो, सेल वॉल्स क्या हो, भरी हो, फ्री वाटर प्रेजेंट इन सेल। फ्री वाटर किसको बोलते हैं, सेल कैविटीज वाले को हम लोग बोलते हैं फ्री वाटर, और सेल वॉल्स वाले को हम लोग बोलते हैं बाउंड वाटर। तो ये सब चीजें बताई गई। तो फर्स्ट गलत है, फ्री वाटर प्रेजेंट इन सेल वॉल्स, सेल वॉल के अंदर तो फ्री वाटर होता ही नहीं, वहां तो बाउंड वाटर होता है। नो मॉइस्चर प्रेजेंट इन सेल वॉल, ये भी गलत, मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नो फ्री वाटर एग्जिस्ट इन सेल कैविटीज बट सेल वॉल्स आर सैचुरेटेड, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम्स। बिल्डिंग फ्रेम्स का मैंने थोड़ी देर पहले जब आया था क्वेश्चन वो परसेंटेज वाला, तब भी बताया था कि आपका बिल्डिंग फ्रेम्स का 12 से 18%, वहां पर भी ध्यान दिया होता तो ये क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुड यूजिंग अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड फोर्सिंग एयर इन इट अ प्रेशर डेजिग्नेटेड। अब देखो ये इसको बोलते हैं र्यूपिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, एक एयर टाइट चैम्बर लेते हैं, एयर टाइट चैम्बर के अंदर फिर हम लोग विथ प्रेशर क्या करते हैं, सॉल्यूशन को भरते हैं। सॉल्यूशन को भरेंगे, फिर उसको विथ प्रेशर हम लोग लकड़ी के ऊपर डालते हैं ताकि लकड़ी क्या हो उसको एब्जॉर्ब कर ले। उस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूपिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, द एडवांटेज इन यूजिंग प्लाईवुड इज दैट। एडवांटेज क्या प्लाईवुड का, जो मैंने बताया था तब भी प्लाईवुड पहला क्वेश्चन ही आया था तभी बताया था कि प्लाईवुड से अपने को टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मिलती है इक्वल मिलती है ऑल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जो प्लाईज होती है एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंज होती है, इसलिए दोनों ही डायरेक्शन अपने को स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट्स इन, टिम्बर सीजनिंग से अपन को क्या मिलता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, सही बात है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना फंगस वगैरह का अटैक आसानी से होगा तो वो कम हो जाएगा। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई और फंगस वगैरह का अटैक कम हुआ तो इनकी उसकी लाइफ भी बढ़ गई। रिड्यूस्ड रिजाइलेंस, नहीं रिजाइलेंस रिड्यूस नहीं होगा, वो भी इंक्रीज होगा। और इंक्रीज डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, क्यों उसमें अब जो मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो गया तो अब वो बार बार आसानी से उसके जो डायमेंशन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो इनकी 1 2 और 4 करेक्ट होना चाहिए, 1 2 और 4 ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 42 का 1 2 और 4। अगर रिड्यूस की जगह रिजाइलेंस में भी इंक्रीज होता तो इसके चारों ही सही हो जाते 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स इन ए ट्री, ये पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा है, ठीक है। नोट्स इन ए ट्री अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फाइबर्स, कंटिन्यूटी ऑफ फाइबर को अफेक्ट करता है, हाँ, क्योंकि ये किसकी वजह से आता है, ब्रांचेस कट ऑफ की वजह से। तो ब्रांच वहां से कट ऑफ हो गई, निकल गई, तो एक बार तो कंटिन्यूटी भंग हो गई, तो कंटिन्यूटी वजह। फिर नेल नोट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, नेल नोट्स यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे
इतने ज्यादा से कोई ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात सही है। फिर है ड्रक्सीनेस ऑफ वुड इज नॉट अ डिफेक्ट, ड्रक्सीनेस इज अ डिफेक्ट ना, ड्रक्सीनेस इज अ डिफेक्ट, तो ये गलत है। ड्रक्सीनेस अपन ने देखा था, तो ये तो डिफेक्ट होता है। फिर है टॉल ट्रीज विद ट्विस्टेड फाइबर्स गिव गुड टिम्बर फॉर पोल्स, अगर ट्विस्टेड फाइबर के साथ हम लोग अगर उसको एज अ पोल काम में लेंगे तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये तो अच्छी बात है, ये क्या है ज्यादा अच्छी बात है, यानी कि इसको काम में ले सकते हैं। तो इसका भी 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन जो है अपना बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसेंस इन वुड आर, एक्सरसेंस क्या होता है? पहली बात तो अपने को ये पता है कि एक तरह का डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफेक्ट्स फाउंड इन ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड है फॉर्म्ड ड्यू टू इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन ट्रीज व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब वो पेड़ जिंदा होता है ना तब अगर उसके ऊपर ज्यादा हवा वगैरह यानी कि ये जो होता है जनरली नेचुरल किसकी वजह से होता है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, किसकी वजह से होता है एक्सरसाइज, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, तो सेकंड ट्रू है। डिफेक्ट विच रेंडर वुड सुटेबल फॉर फायरवुड ओनली, नहीं ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, सिर्फ और सिर्फ फायरवुड नहीं, और भी यूजेस हम लोग ले सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है सिर्फ जलाने के लिए लकड़ी काम आएगी, बाकी कोई यूज नहीं आएगा, नहीं दूसरे यूजेस भी आ सकते हैं, डिपेंड है कि एक्सटेंट कितना है, एक्सरसाइज कितना हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है या बहुत ज्यादा हुआ है, उस पर डिपेंड। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1, 2 यानी कि ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है 1, 2 ओनली यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ टिम्बर, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से कौन सा होता है, अपने पहली बात तो वेट रॉड, और ड्राई रॉड किससे की वजह से होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से। तो रिजल्ट्स इन श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग से श्रिंकेज भी होगा, जब पानी कम हो जाएगा, जब ड्राई होगा तब श्रिंकेज होगा, जब पानी आ जाएगा तो स्वेलिंग होगा, सही बात है। ब्रिंग्स अबाउट वेट रॉट, वेट रॉट अभी देख लिया, वेट रॉट होता है, सही है। इंक्रीजेस द ड्यूरेबिलिटी, भाई बीमारी है तो बीमारी से उसकी लाइफ कैसे बढ़ जाएगी, लाइफ तो कम होगी, यानी कि तीसरा गलत है। कॉजेज ट्रांसमिशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम जर्मिनेशन, ट्रांसमिशन यानी कि जो फंगस वगैरह है वो बढ़ती रहेगी, ये बात भी सही है, तो फंगस वगैरह बढ़ेगी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन है अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इसी के साथ अपने 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। तो अब देखो सीमेंट में हमने करे थे 75, सीमेंट में कॉन्क्रीट लाइम वगैरह के अपन ने 150 क्वेश्चन करे थे, 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कर लिए, तो हमने टोटल जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं 270 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग अब तक कर चुके हैं। कितने कर लिए, 270 क्वेश्चन, तो 3 टॉपिक्स पे लगभग 270। अब इसके बाद अपना एक तो स्टोन्स बचा है, एक ब्रिक्स बचा है, और अपना एक बचा है ब्रिक मतलब मैशनरी, ब्रिक एंड स्टोन मैशनरी, उसके बाद बचा है पेंट्स वार्निशेस, यानी कि 4 टॉपिक बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोन्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद ब्रिक, फिर मैशनरी और सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन। अब इन सब के क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपको पसंद आया तो और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.